हमारे लिए एक बालक जन्मा हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। अब आओ हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और हिंदी में गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 253, हिम नंबर 253। जमात मेहरबानी से अपनी जगह पे खड़ी रहेंगी और मेरे साथ निकाल लें प्रभु भोज की पुस्तिका, द बुक ऑफ लॉर्ड सपर, प्रभु भोज की पुस्तिका, उसका पेज नंबर 119। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, साथ मिलकर कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबके अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भेद छुपा नहीं है। अपनी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीत से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत के पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप हमारे विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। कॉलेक्ट एंड रीडिंग ऑफ क्रिसमस ईव। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप दुनिया के रचयिता, सृष्टिकर्ता,
जिन्होंने आकाश के तारे, सूर्य, चंद्रमा सब कुछ बनाया, जिन्होंने हम इंसानों को बनाया, तमाम जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, सारी सृष्टि को प्रभु आपने बनाया। और आपको जब इंसान का दुख देखा ना गया, इंसान की पापी दशा को देखकर आपको देखा ना गया, और प्रभु आपने मानव का रूप धारण किया। किसी अमीर खानदान में नहीं, परंतु आप एक मामूली खानदान में, एक साधारण परिवार में प्रभु आपने जन्म लिया। और आपकी पैदाइश के लिए रहने का कोई स्थान ही नहीं था, और आपको प्रभु जर्नी में, आपकी पैदाइश के लिए आपकी मदर मेरी को जगह चरनी में मिली। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि तमाम फरिश्तों का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा है। फरिश्तों ने चरवाहों को बताया, मरियम को बताया और यूसुफ को बताया। हम धन्यवाद देना चाहते पिता क्योंकि ये दैविक शक्ति का जन्म था, परमेश्वर के पुत्र का जन्म था, और इसलिए वो सारे फरिश्ते अपने कार्य में लगे हुए थे। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम आपके भवन में आके आपकी हम शिकायत करें, और इस ईव के दिन, क्रिसमस ईव के दिन प्यारे प्रभु जी, हम आपके पवित्र मेज में शरीक हो सके और आपको धन्यवाद की भेंटें चढ़ा सके। हम अपने आप, अपने जीवनों को, जितने आए हैं उन सबको, जो आ रहे हैं उन सबको, जितने नहीं आ पाए प्यारे प्रभु, सबको प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, और सबके ऊपर में आपका रहम करम हो, और सब जो है आपकी उपस्थिति का एहसास करें, और जो भी विनती उनकी है, जो भी इच्छाएं उनकी हैं, उन इच्छाओं को प्रभु आज पूरा करें और उनकी दुआओं को सुने। हम आगे की इबादत को प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इंजील का पाठ लिया गया है मत्ती की इंजील, उसका 1 अध्याय 18 पद से लेके आखिरी आयत तक। मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय और उसके 1 पद से लेके 18 पद तक हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों के सोच में ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है।
पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी अपने यहाँ ले आया और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। आप मेरे साथ निकाल लें प्रभु भोज की पुस्तिका, प्रभु भोज की पुस्तिका, और हम अपोस्टल्स क्रीड साथ साथ कहेंगे। इसमें खड़े हमें अपनी जगहों पे खड़ा होना पड़ेगा, अपने स्थानों पे। पेज नंबर 123, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर में आया, वो आने मरियम से जन्मे, उन्होंने 35 वर्ष शासन होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोग उतरे। वो तीसरे दिन वो जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर और सब लोग की कलीसिया, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचे। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। साथ मिलके हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और बुराई करने में असफल रहे हैं। हम इन
सब पापों के लिए सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह बढ़ दीजिए कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सब शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते सच्चा प्रस्ताव करते हैं। वो हम सब पर दया करे, हम सब के पापों को क्षमा करे, उनसे हमें छुटकारा दे, हमें सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। हम मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। अब हम एक गीत गाएंगे और उसी के साथ आज का हदिया भी लिया जाएगा। एक गीत गाएंगे और उसी के साथ आज का हदिया भी लिया जाएगा। गीत का नंबर है 256। गीत का नंबर है 256। आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को
परमेश्वर की महिमा उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपके समक्ष में हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी और दाख इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवन लायक आत्मा में प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रतिनिधि बने। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और यह कहकर आपकी सराहना करते हैं, पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी सब सामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी आपके सृष्टि पर पूर्ण है। प्रार्थना में होशाना। जमात में बन से घुटना टेक लें या बैठ जाएं। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस गान को स्वीकार कीजिए। हमें जब उनके नमूने पर चलते और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह बढ़ दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़े, अपने शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसे ही क्या करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर दिया, कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे बहुतों के पापों को क्षमा के लिए बहाया जाता है। जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसे ही किया। इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर देह के बाद अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण का आनंद से मनाकर घोषित करते हैं और हम उसकी महिमा से आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त आए। साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए दयालु पिता, उसे हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद बलि को स्वीकार कीजिए और जब हम आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में इन पवित्र उपहारों को खाते पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रसारित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में मिश्रण कीजिए। उसी के साथ, उसी में, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपकी उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और अनंत स्तुति के गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा और प्रार्थना युगायुग आपकी होती रहे। आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे मुंडी मसीह ने सिखाया,
हम ये दुआ करते हैं। आए हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जो सोच पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे अपराधों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज ताकत और महिमा और सदा आपकी है। आमीन। साथ मिलकर बोलेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविधा पर दया करके आपके स्टेज के पास आने का साहस करते हैं। हम किसी योग्य भी नहीं कि जो चूरा चारा आपके मेज से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करता है। इसलिए कृपालु प्रभु, हमको यह वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के देह और रक्त को हम ऐसे ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मिक जो पाप अशुद्ध हो गई हैं उनकी अमूल्य देह और रक्त के से शुद्ध हो जाए, और हम उनमें और वो हम में सदा सदा निवास करें। आमीन। धन्य है जो प्रभु के नाम में आता है, प्रार्थना में खुश है। यीशु परमेश्वर की मेल ने हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। आमीन। विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जो उन्होंने तुम्हारे लिए दी और उनके रक्त जो उन्होंने तुम्हारे लिए बहाया, वो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करके अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाया। कृपया करके एक एक करके आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इतना से आप लोग आइए एक एक करके। परमेश्वर की रोटी वो है जो स्वर्ग से उतरकर संसार को जीवन देती है। हमने इस पाक सैक्रेमेंट को बड़े ईमान के साथ लिया है, इसलिए आइए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। मेरे साथ निकालें पृष्ठ संख्या 138 पेज नंबर 138 और सेकंड दुआ हम करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आपने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनमोल देह और रक्त के आत्मिक भोजन से में तृप्त किया है। इन पवित्र रहस्यों में आपने हमको आश्वासन दिया है कि आपकी कृपा और भलाई हम पर बनी रहेगी, और हमें इसका भी निश्चय कराया है कि हम आपके पुत्र की देह के जीवित अंग और आपके शाश्वत राज्य के वारिस हैं। इन सब महान उपकारों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पुत्र के साथ एक होकर स्वयं को जीवित बलिदान के रूप में आपको अर्पित करते हैं। अब हे पिता, हमें विदा कीजिए कि हम संसार में जाकर उस कार्य को जो आपने हमें दिया है पूरा करें, और वर दीजिए कि अपने प्रभु यीशु मसीह के सच्चे गवाह बनकर हम आपसे प्रेम करें और आपकी सेवा करें। हे पिता, आपका और आपके पुत्र का और पवित्र आत्मा का आदर और महिमा आप सर्वदा होती रहे। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे।
एक गीत गाएंगे, साइलेंट नाइट। मैं इस पे दिखाऊंगा आपको। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज हम क्रिसमस ईव को, प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हो सके। ये परमेश्वर का ये अनूठा हमारे लिए दान है, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में ये मौका नहीं मिल रहा है लोगों को। क्रिसमस सर्विसेज कैंसिल हैं और इंडिया में भी कई जगहों पे क्रिसमस सर्विसेज या क्रिसमस ईव कहीं कहीं तो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है और क्रिसमस की सर्विस नहीं हो पा रही है। परंतु हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की भवन में आ सकें और हम प्रभु यीशु मसीह की जन्म को मना सकते हैं, क्रिसमस को मना सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारे लिए एक बालक जन्मा हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। तो परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उन्होंने हमें शांति का राजकुमार दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो शांति को प्राप्त कर सके, अनुभव को प्राप्त कर सके। जो कोई उस पर विश्वास करे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। जो कोई उस पर विश्वास करे और विश्वास से प्रार्थना करे तो उनकी प्रार्थनाएं सुन ली जा सकेंगी। जैसे लिखा है, मत्ती में लिखा हुआ है कि सीक ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you। पहले तो परमेश्वर की राह में धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं जो आपको चाहिए, जो आपके लिए जरूरी हैं, वो सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। तो परमेश्वर जो हमें सब कुछ देता है,
ये जीवन जो है ये यीशु का हमें दिया हुआ है। और शांति का राजकुमार है, जीवन देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है। और मैं एक जगह बता रहा था कि परमेश्वर हमें अमर करना चाहता है, यीशु हमें अमर करना चाहता है। और अमर हम तब बनेंगे जब हम यीशु पे विश्वास करेंगे और हम लोग जो है अमर हो जाएंगे, हमेशा का जीवन पा लेंगे और हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे। न जाने कि अब हम कब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आ जाए, दूसरा एडवेंट हो जाए और हम जो दूसरा क्रिसमस या और कोई क्रिसमस जो है आने वाले समय में हम प्रभु यीशु के साथ में वो एक आसमान में मनाएं, उसकी हम शिकायत करें। और जो गीत हम यहाँ पे गा रहे हैं और वो गीत जो है हमें गाने को मौका वहाँ पे मिले, तो ये हो सकता है। तो इसके लिए हमें तैयारी करने की ज़रूरत है और तैयार रहने की ज़रूरत है। दूसरे एडवेंट की आगमन की तैयारी हमें करनी चाहिए कि यीशु आए और हमें तैयार पाए और हम यीशु के साथ में दूसरे एडवेंट पे जा सकें और उसकी महिमा उसकी स्तुति कर सकें और हम हमेशा यीशु के साथ रह सकें। यीशु आए इसीलिए आए कि मानव जाति को पाप से उद्धार दे सके और उन्हें हमेशा का जीवन दे सके। तो यीशु उद्धार देने के लिए आया। परमेश्वर ने इसीलिए अपने बेटे को भेजा दुनिया में ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। और मेरी प्रार्थना ये है आप लोगों के लिए, ये क्रिसमस बड़ा दिन आप सब के लिए बहुत बहुत मुबारक हो और आने वाले साल जो है 2021 और आने वाले साल आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम हो, लाभदायक हो और आशीषमय हो। मेरी पास्टोरल प्रेयर एज ए पास्टर मेरी प्रार्थना आप लोगों के लिए है कि नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। कल आप क्रिसमस मनाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है कि हम एटलीस्ट अपने घरों में परमेश्वर के जन्मदिन को और यीशु के जन्मदिन को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। ख्रिस्त के नाम में आमीन। कल की सर्विस 11 बजे है और 100 लोग के करीब अकोमोडेट कर पाएंगे। तो जो भी आना चाहते हैं, जो आपको बेहतर लगता है, पर सर्विस जो है 11 बजे सुबह को, उसमें कम्युनियन नहीं होगी। और इसकी जगह हमने 27 को भी कम्युनियन रखी ताकि क्रिसमस वीक पे जो है लोग कम्युनियन ले सकें, प्रभु भोज ले सकें। तो जैसे आज रख लिया है और 27 को भी कम्युनियन रखेंगे ताकि क्रिसमस वीक पे जो है आप लोगों को कम्युनियन मिल सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शुभ रात्रि, स्टे सेफ। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे। ये हमारी प्रार्थना आपके लिए है।